सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूरू विधानसभा की ग्राम पंचायत है दूध व खारा। आपको बता देता हूँ 6 तारीख को पंचायती चुनाव होने वाले हैं। एक हस्ती है जो चुनाव लड़ रही है और काफ़ी सालों से राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहने वाले अब मास्टर अमर सिंह जी बुडानिया की माता जी मीरा देवी बुडानिया चुनाव मैदान के अंदर है, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं अमर सिंह जी बुडानिया। इनसे बातचीत करूँगा कि आखिर 20 सालों से समाज सेवा करने के बाद अब की बार क्यों सरपंची का चुनाव ये इनके परिवार के लोग हैं जो लड़ रहे हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ जी। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल है सरपंच साहब कि आप पहले भी इस गांव के सरपंच रहे हो, विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने गांव की सेवा की है, तो लेकिन अब की बार क्यों चुनाव लड़ रहे हो, क्या कारण है सर? ऐसा है कि साहब जनता की सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं। कुछ काम पिछले कार्यकाल में सरकार ने काम दिए नहीं, कम थे, और इस कार्यकाल में अच्छे काम थे, तो कुछ हमारी जो सोच थी वो काम बाकी रह गए, इसलिए उनकी पूर्ति करने के लिए लड़ रहे हैं। पिछले कार्यकाल में 12 करोड़ की आपने योजना, मीठे पानी की स्कीम लाए, उप तहसील लाए, और आगामी इस गांव को पर्यटक स्थल बनाने के लिए कोशिश प्रयास करेंगे। और इस गांव को शिक्षा के मामले में सर, मैं मुद्दे पे एक मुद्दे पे बात करूंगा सर। मेरे को मुद्दे तो बहुत सारे होंगे गांव के, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है गांव की गलियों का। गलियों का अभी तक बुरा हाल है, क्या कारण मानते हो सर? पहले कितना का विकास था, कितना नहीं? गलियों का बुरा हाल है तो उसको मतलब सीवरेज लाइन डलवाने के लिए प्रयास करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, स्वच्छ भारत के हिसाब से कचरा डालने, कचरा पात्र रखवाएंगे जगह जगह पर ग्राम पंचायत में, और साफ सफाई रखेंगे। तो सर, क्या फर्स्ट पहला मुद्दा की बात करूँ मैं, शिक्षा के प्रति मुद्दे की बात आती है सर। शिक्षा के प्रति क्या रवैया रहेगा सर? आप ही टीचर रहे हुए। शिक्षा के प्रति के वैसे तो हमारा गांव ऐतिहासिक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी हमारे दादाजी थे, फ्रीडम फाइटरों का गांव है, और शिक्षा में हमारा गांव पहले से भी अग्रणी है। लेकिन हमारे गांव में मतलब बालिकाओं के लिए कॉलेज या सम्मिलित कॉलेज करवाने के लिए कोशिश करेंगे, जो आसपास के गांव के बच्चों को भी फायदा होगा और हमारे गांव को भी फायदा होगा। शिक्षा के लिए हमें यदि मौका मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे बच्चों के लिए कॉलेज खुलवाने के लिए। जी सर, जो 11वीं 12वीं तक की बात करूं, बच्चों को प्रोत्साहित करने, फर्स्ट सेकंड जो बच्चे आते हैं उनके प्रति क्या रहेगा? नहीं, 12वीं 11वीं फर्स्ट सेकंड बच्चों के लिए हम व्यक्तिगत भी उसको प्रोत्साहित करते हैं, इनाम रखते हैं 5100, 4100, 11,000 फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ऐसे ही करते रहते हैं। तो बढ़ने के बाद में तो और ज़्यादा करेंगे, तो बच्चों की भी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा कि मैं ज़्यादा नंबर लाऊं तो मेरे को इनाम मिले। जी। तो सर, मैं बात करूं, आप एक युवा होने के नाते पहले भी युवाओं पर आपने काम किया, तो युवाओं पर कितना का फोकस पड़ेगा अब की बार आपका? युवाओं का भी काफ़ी फोकस पड़ेगा, क्योंकि मैं सबसे मिलनसार हूँ, न मेरे पास कोई जाति पाति है, न कोई भेदभाव है, और सब युवा हर जाति के मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरा अच्छा सहयोग करते हैं, और मैं भी उनके लिए अच्छा सहयोग करता हूँ। जी, युवाओं के लिए मैं आज जो युवा नशे की चपेट में आ रहा है सर, उन युवाओं को खेलों के प्रति किस तरह झुकाव करोगे आप? नशा के प्रति हमने पहले भी इस गांव में शराबबंदी के लिए वोटिंग भी करवाई थी, और हम तो ज़्यादा से ज़्यादा उस नशा प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मीटिंगां भी हुई थी, और खेल मैदान में उसको क्या आकर्षित करने के लिए यहाँ हमारे गांव के सीनियर स्कूल का खेल मैदान अच्छा है, उसमें स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे। खेल मैदान के अंदर कोई मतलब सामान रखने के लिए कमरे नहीं है तो वो बनाने का प्रयास करेंगे, और हमने हमारे पिछले कार्यकाल में पानी का कुंड तो उस जगह बना भी दिया है। कुछ खेल मैदान की 4 दीवारी बाकी है, उसकी भी पूर्ति करेंगे। पिछली बार भी हमने 200-300 मीटर बनवाई थी, और कुछ बाकी है वो भी बनवाने के लिए। और खेलकूद का सरकार द्वारा जो बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, सामान उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जी सर, मैं गरीब लोगों के बीच में गया हूँ, उनकी बड़ी समस्या आती है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। सर, इसके प्रति क्या आश्वासन दे रहे हो गरीब लोगों को? नहीं, सरकार तो कहती है कि गरीब, वास्तव में गरीब लोगों के पास ही हमारा सरकार का काम हो, फायदा होना चाहिए, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का हो, चाहे वो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास का हो। लेकिन कुछ मिस्टेक हो जाती है, पक्षपात हो गए, अपने चहेतों को दे दिए जाते हैं। जी सर। और वास्तव में गरीब के पास पहुंचते नहीं है। जी, तो उनके लिए कोई सर्वे वगैरह सर करवाई जाएगी? गरीबों के लिए करवाई जाएगी, जो वास्तव में जो मकानों के लायक है, प्रधानमंत्री आवास के लायक है, उसको उसमें सम्मिलित करके आगे भेजा जाएगा सरकार के पास। और जो वास्तव में 2 रुपया के लिए खाद्य सुरक्षा के लायक जुड़ने वाला व्यक्ति होगा उसको जुड़वाया जाएगा।
जी। सब चीज़। सर मैं बात करूं अभी सार्वजनिक जगहों पर कितना का आपका काम रहेगा अब की बार? सार्वजनिक जगहों पर अच्छा काम करेंगे और पर्यटक स्थल है उसमें सम्मिलित करके सार्वजनिक जगह पार्क बनाएंगे, अच्छे सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे लगाएंगे और उसमें क्या कि सुबह शाम गांव के बुजुर्ग भी घूमने के लिए आएंगे और आएंगे पार्क के तरह। और गांव में सार्वजनिक चौक हैं, उनमें मैंने पहले भी वो बनवा दिए हैं, पीपल है उसके बाहर की गट्टा बना दिया है, चौक था उसमें इंटरलॉकिंग सड़कें बना दी थी और साफ़ सफाई भी अच्छी रहती है। तो जो वंचित रही है वो भी करवा देंगे। जी। शमशान घाट की बात करूं, प्रत्येक गांव के लोगों की मेन जगह है वो सर, उसके प्रति क्या रवैया रहेगा? शमशान घाट में भी हमारे पहले से ही वहाँ पर क्या है चारदीवारी उसकी बनी हुई है, लेकिन कुछ उसमें भी कमियाँ हैं। जैसे उसमें घास फूस उगा हुआ होता है रहता है ज़्यादातर, तो उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके अच्छे पौधे लगाए जाएंगे, धूप लगाई जाएगी, सुंदरता उसकी बनाई जाएगी, उससे लाइटें लगाई जाएगी, टीन शेड बनाए जाएंगे। जी। और जैसे जानवर हैं, जानवरों के लिए वहाँ पर दाना चुगा पानी के परिंदे भी लगाए जाते हैं, वो भी अच्छे लगाए जाएंगे, सुबह शाम देखभाल भी की जाएगी। जी। तो सर लोगों के बीच में गए हो, लोगों ने कितना का आश्वासन दिया किया है सर? जीत से कितने का आश्वासन, तो लोगों ने कितना का, आपको कितना विश्वास है आपकी बातों पर खरा उतर पाएंगे? मेरे को इतना विश्वास है कि इस गांव ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। वोटों में मैं 2000 का चुनाव लड़ा था, उस टाइम से मेरे को गांव का अच्छा सहयोग मिल रहा है और मेरे को 2 3 4 बार चुनाव जिता चुके हैं। अब की बार 5वां चुनाव है मेरा, तो मेरे को विश्वास है अब की बार भी गांव मेरे को सफलता देगा और मेरा सहयोग करेगा और कम से कम 2000 से ऊपर मेरे वोट आएंगे और विजयश्री गांव मेरे को करवाएगा। मेरे को गांव से पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। सर क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से और अपने गाँव की जनता से भी? अपील कर रहे हैं गांव की जनता से, और वैसे अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले पिछले साल मैं सरपंच था पिछले कार्यकाल में, तो सरपंच ही आपके द्वार। जी, सरपंच आपके द्वार मैंने कभी 5 साल में मेरे घर पर किसी को मोहर साइन करने के लिए नहीं बुलाया। मेरे को घंटी मारते, गुरुजी खड़ा हो, क्या बात है गुरुजी मोहर मरानी, खड़ा हो आप, बोले उगनी रानी वहीं आता हूँ 2 मिनट में, खड़ा हो मानचाने मोहल्ले में वहीं आता हूँ 2 मिनट में, खड़ा हो सुकुनपुरा मोहल्ला वहीं आता हूँ 2 मिनट में, खड़ा हो बस स्टैंड बैठे आता हूँ। कभी मैंने घर पर नहीं बुलाया, किसी को फ़ोन करते हैं मैं उसके घर जाता। सरपंच ही आपके द्वार, रात की 2:30 बजे, दिन की 2 बजे, किसी भी टाइम कभी मैंने घर पर नहीं बुलाया, घंटी के साथ उनके घर जाता, बोलो क्या समस्या आपकी, उसकी समस्या हल करता 1 to end है जी। कि मैंने यदि पीछे मेरी कोई गलती हुई है, कोई काम भूलवश किसी का वंचित रह गया है तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे आने वाले 6 तारीख ने आपकी माताजी है क्या? मुबारक का निशान चुनाव चिन्ह है मेरे माताजी का। तो सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरा पूरा सहयोग करे और विजय श्री दिलाए। जय हिंद जय भारत। जी, चित करने के लिए धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो ये थे मेरे साथ में अमर सिंह जी बुडानिया, काफ़ी एक्टिव व्यक्ति माने जाते हैं। राजनीति की बात करूं या समाज सेवा की बात करूं, आपकी बार अपनी माताजी को चुनाव मैदान के अंदर उतार रखा है। ये तो आने वाली 6 तारीख को पता चल पाएगा कि लोगों ने इन पर कितना का विश्वास पे जिताया है तो कितना का खरा उतर पाएंगे। ये आने वाले 5 सालों के पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।